कल कथापन श्रवण कर रहे थे। सुगंधा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा से 16 सोमवार के व्रत की कथा सुन रही है। पिपलेश्वर महादेव से कथा सुन रही है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर सुगंधा को रेणुका के साथ कथा श्रवण कर ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। पार्वती जी ने ब्राह्मण देवता से पूछ लिया कि तुम्हारे ये शरीर का रोग समाप्त कैसे हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मेरा ये रोग समाप्त हुआ है। उस व्रत के प्रभाव से। और व्रत का प्रभाव कब होता है, थोड़ा सावधानी से सुनना इस बात के लिए। आज कथा का विराम दिवस है, आपको बाबा से लगन लगाना है और शिव को अपना बनाकर आपको शिव के होना है। दिल से कथा सुनो, बड़े भाव से। व्रत का प्रभाव कब पड़ता है, व्रत का फल कब मिलता है, व्रत का प्रभाव कब पड़ेगा? जिस भगवान का हमने व्रत किया है, जिस भगवान का हमने उपास किया है, हम हर 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 क्षण में हम उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। कितनी श्वास? 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है। इस श्वास के निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वास में आप अपने घर का कार्य करिए, परिवार का कार्य करिए, रिश्तों का कार्य करिए, मना नहीं, पर 21,600 श्वास में से कोई श्वास एक ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले लें, बस पूरी श्वास शुद्ध हो सके, पूरी श्वास। शिव कथा कह रही है, सुगंधा को शिव जी कहते हैं। पार्वती जी ने उस ब्राह्मण को देखा जिसका शरीर का रोग समाप्त हो गया। रोग देने वाले ने रोग दिया है तो मिटाने वाला भी वही है। एक बीमारी होती है सोरायसिस की, एक पत्र आया है देखिए। सोरायसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि वो अंतिम समय तक नहीं जाती है, शरीर में से फुकड़ियां निकलती रहती है, शरीर में से फुकड़ियां निकलती हैं और खुजाल चलती रहती है और पूरा शरीर खाल निकलती रहती है। एक पत्र आया देखिए। पता है हमारा, मेरा नाम है दुर्गेश बंदेवार, गुड़ी अम्मावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। पति दिनेश बंदेवार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं भी बैठे हों अपना हाथ हिला सकते हैं। दुर्गेश बंदेवार, दिनेश बंदेवार, गुड़ी अम्बावाड़ा जिला छिंदवाड़ा। 10 साल से सोरायसिस की बीमारी थी गुरुदेव, जिसका मैंने बहुत इलाज करवाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। आराम नहीं लगने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी बहन ने मुझे बताया कि दीदी टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, देखा कर। गुरुजी, मैंने शिव महापुराण की कथा देखना चालू किया। फिर जो बाबा के लिए आप कहते हो कि जल चढ़ाकर पीना, वह कर्म चालू करा, बेलपत्री खाना प्रारंभ करा और कथा सुनती रही। सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लेके उसको तांबे के पात्र में गला देती, उस पानी को शिवजी पे चढ़ा देती, वही पी लेती। बाबा की कृपा से गुरुदेव, जो 10 साल से मेरी सोरायसिस की बीमारी नहीं गई थी,
बाबा की कृपा से मेरी सोराइसिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। आए हैं? आए हो तो हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दे एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव जी ने कहा, शंकर जी के मंदिर में बैठी हुई उस ब्राह्मण देवता ने, पुजारी देवता ने, पंडित जी ने कहा, मेरे शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है? हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मूल तत्व क्या है? व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के मुख से सुना, शिव जी के पास जाकर कहती हैं, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, बाबा गणेश जी का विवाह कर दिया। गणेश जी को प्रथम गिनती में गिना गया, गणेश जी को प्रथम आराधना में लिया गया। तो सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। श्रीशैलम पर सदानंद कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए। और सदानंद कार्तिकेय जी जब श्रीशैलम पर जाकर बैठे, उनको राजी कैसे करा जाए? पार्वती जी ने कहा, मैंने ब्राह्मण का कोड़ी का रोग ठीक हो गया तो मैं उस ब्राह्मण से पूछ कर आई हूं उस व्रत का महत्व। मैं अपने बेटे के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, मैं अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वो व्रत करूंगी। पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय के लिए करा। कार्तिकेय प्रसन्न होकर अपनी माता की गोद में बैठे। तब कार्तिकेय जी ने पूछा, मां मुझे इतना क्रोध आया, इतनी मेरी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रही, इतनी तकलीफों में मैं घिरा रहा, तूने मुझे प्रसन्न कैसे करा? मां कहती है, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था, उस व्रत का प्रबलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, मेरा एक मित्र है ब्राह्मण, बहुत साधारण सा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो मित्र मुझसे रूठ कर चले गया है, कोई दूसरे गांव चला गया है, उसको मुझे बुलाना है, उसको मुझे मिलना है। षडानंद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, मित्र को प्राप्त कर। मित्र मिल भी गया, प्राप्त हो गया। हमने एक बात आपको 16 सोमवार के व्रत की वर्णन करी थी। किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है, हो रहा है, उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है, भूलवश भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इसके यहाँ 16 सोमवार का उद्यापन है, भोजन करने भले मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद अवश्य मांग कर लाना कि मुझे दे दो उस प्रसाद को, मुझे उस प्रसाद, वो प्रसाद। वो प्रसाद मुझे दिया जाए, थोड़ा सा दे दे, और केवल एक अंजलि में नहीं, भले वो इतना सा प्रसाद दे पर अंजलि दोनों होना चाहिए। भैया थोड़ा सा इस प्रसाद का भाव दीजिए, थोड़ा सा सुख मिलेगा, इस प्रसाद का भाव दीजिए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर
दर्शन। मेहनत करे ही नहीं और सोचे कि मिल जाए तो ना। कार्तिकेय बाबा ने व्रत किया, व्रत का प्रभाव यह हुआ कि उनका मित्र मिल गया। मित्र ने पूछ लिया अपने मित्र से, कार्तिकेय से, शनानंद कार्तिकेय तूने मुझे कैसे प्राप्त करा? मित्र ने कहा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उस व्रत का विधान क्या है? व्रत का विधान बताया। दिन में ये 16 सोमवार का जो व्रत है, प्रथम सोमवार को अब उठा रहे हैं, सावन के महीने से, बैसाख के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से, जिस महीने से पहले सोमवार से इसको उठाया जाए। सुबह स्नान पूजन अर्चना कर कर बड़े आनंद के समय, दोपहर का तीसरा पहर प्रदोष काल के समय पर शंकर भगवान की आराधना करी जाए, शिव जी का शिवलिंग का पूजन करा जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर लो, चाहे अपने घर में जो शिवलिंग है उसका पूजन कर लो। जिस प्रसाद को बनाओगे उसके 3 हिस्से, भगवान की आराधना पूजन अर्चना। एक हिस्सा भगवान को समर्पित कर, दूसरा हिस्सा सबको वितरण कर, तीसरे हिस्से का भाग स्वयं ले। शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद पूरी रात्रि नहीं रखा रहता। खास तौर से 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी मत रखना। हम 7 दिन जो बेलपत्र यहां से आप लोगों को, कई लोगों को देते हैं, 7 दिन में 5 दिन 4 दिन जो बेलपत्र आपको मिलती है, तो ये बेलपत्र हम उससे कहते हैं रात भर नहीं रखना। इसको मिले, तुम्हारे शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़े से बड़ा रोग है, लीवर किडनी कैंसर तक का रोग है, तुम्हें जो बेलपत्री दी गई है उस बेलपत्री को तुम इसी पंडाल में कहीं ना कहीं बैठकर उसको खाकर बाबा की रज को अपने हृदय से लगाकर कह कर जाना, बाबा मुझे ये रोग है, समाप्त आप करना। जब 3 दिन कथा का बस केवल जो आखिरी दिन होता है, विराम का दिन होता है, वो बेलपत्री नहीं खाई जाती, उस बेलपत्री को तो रखा जाता। बाकी के जो बाकी के दिन की बेलपत्र होती है उसको खाते हैं। रात भर शिव पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र केवल आखिरी के दिन की, विराम के दिन की बेलपत्र ही केवल लाल वस्त्र में रखने की होती है। बाकी की बेलपत्र केवल रोज की खाने की होती है, उसको रखा नहीं जाता, खाया जाता। उसको प्राप्त किया। जैसे अशोक सुंदरी पर चढ़ी हुई पीपल के वृक्ष की, पीपल के पत्ते की अग्रभाग अगर शिव जी की अशोक सुंदरी की ओर स्पर्श करा हुआ, कितना भी दमाओ, कितनी भी श्वास की बीमारी हो, फेफड़े कितने भी कमजोर हो गए, उस पीपल के पत्ते का अग्रभाग हमारे उस श्वास को ठीक करती है, दमा को ठीक करती है। अशोक सुंदरी का इसमें बेलपत्री। अब ब्राह्मण ने पूछा कि तुमने मुझे प्राप्त कैसे करा? का बता दिया, ऐसा ऐसा व्रत है, उसको करो। 17वें व्रत में इसका उद्यापन कर दो। उद्यापन होगा वही प्रदोष काल में, शाम के समय, ठीक है। मान लो 17वें में नहीं कर पाए तो अगला जब तुम्हारे को अच्छा महसूस हो तब करो, पर व्रत का उद्यापन जरूरी है, ठीक है। ब्राह्मण ने सुना, एक पराये गांव में वो व्रत करता करता पहुंच गया। वहां के राजा की लड़की की शादी हो रही थी। राजा ने स्वयंवर रचा था। एक हथनी के सूंड में माला दे दी थी। ये हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, विवाह उसी के साथ बेटी का होगा। वो हथनी कौन थी? हथनी कौन थी? अगर नरसिंह पुराण को आप पढ़ेंगे तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है, राजा के नगर में हथनी के सूंड में माला दी गई। ये माला जिसके गले में पहनाएगी उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। वो हथनी कौन थी? ऐसे संकल्प पहले के राजा लेते थे। वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊंगा, धनुष का पूजन करने आऊंगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लीपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए।
10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए, पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उन्हें लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूं। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए आए। जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा यह भाग लिपा कैसे, ये किसने लिप दिया? तो द्वारपालों ने कहा ये सीता जी ने, जानकी जी ने लिपा। 4 साल की जानकी जी, 4 वर्ष की जानकी, और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है ये कौन हथनी? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, मां प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले गए। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिव जी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए। पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, मां मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? क्या करा जाए? बेटे ने पूछा मुझे क्या करना चाहिए? मेरी जन्म, अच्छे घर में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए। बेटे ने अपनी माता से पूछा, मां इतने अच्छे घर में मेरा जन्म हुआ, मैंने करा क्या था? अगर अच्छा हाथ मिल जाए,
नेत्र अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, कोई बीमारी तुमको नहीं है, तुम अपने आराम से 2 रोटी कमा रहे हो और खा रहे हो, तो दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति तुम हो, दुनिया के सबसे प्रसन्न जीव आप हो, आनंदित जीव आप। भगवान को धन्यवाद दिया करो, मैं अच्छे घर में जन्मा, मेरे को अच्छा सुख दिया। अब बोले माँ मुझे भी 16 सोमवार का व्रत कर। घर में जो बच्चा बच्ची होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, वो भी कहते हैं माँ एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना। माँ मुझे जन्माष्टमी का व्रत करना है, पशुपति व्रत करना है, शिवरात्रि का। बच्चे भी कहते हैं हम भी करेंगे। माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे से कहें कि करो व्रत, मना नहीं है, करो। करो व्रत, व्रत करने में मना नहीं। बेटे ने व्रत करना प्रारंभ करा, नियम बना लिया व्रत का नियम। एक बार की बात है, बेटे ने जब व्रत किया, व्रत करते करते दूसरे नगर के राजा ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी के लिए लड़का ढूंढने भेजा। तो ये युवराज, ये लड़का मिला, जिसको देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बुजुर्ग राजा के पास में कोई नहीं था संभालने के लिए, तो पूरा राज ठाट इसको दे दिया। रानी ने अपने पति से पूछा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ में हुई, तुमने पुण्य कौन सा करा था? उसने कहा मैंने केवल 16 सोमवार का व्रत किया, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। उसका पुण्य इतना प्रबल है? हाँ। इतना प्रबल? हाँ। अभी भी तुम व्रत करते हो? हाँ। 16 सोमवार? हाँ। एक बार 16 सोमवार का व्रत का कार्य था, पति ने अपनी पत्नी से कह दिया कि पूजन का सामान लाकर दे दो। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन करती है, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से प्रसाद बनाओ, पशुपति व्रत करो तो अपने हाथ से थाली लगाओ। शंकर भगवान की हरतालिका तीज का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, चाहे शिवरात्रि का व्रत करो, अपने हाथ से पूजन की थाली लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, अपने हाथ से पूजन की थाली को तैयार करना चाहिए। दिया बाती सब अपने हाथ से, अपने हाथ। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे, एक बात जरूर आपसे कहेंगे, अगर आप स्वीकार करेंगे तो। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से निवेदन है, आप जो मंदिर में 6 दिए लेकर जाती हो, उस 6 दिए में जो बत्ती बनाकर ले जाती हो, वो बत्ती बाजार की बनी होने की अपेक्षा रुई से अपने हाथ से बनाकर लेकर जाना, फिर पशुपति व्रत का फल मिले कि ना मिले बताना जरूर। बाजार की बनी बनाई बत्ती, यहां तक पशुपति व्रत में हमने यहां तक कहा कि बाजार का प्रसाद नहीं, अपना बनाया हुआ प्रसाद रखो। बोला था कि नहीं बोला था? जितनी माताएं बेटी बोलो जरा जम के, बोला है ना? अपने मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, खीर बना लो, जो 3 हिस्से कर सको वो बना, अपने हाथ से सिद्ध करो। 6 दियों में जो बत्ती रखो वो भी अपने हाथ से बटी हुई, अपने हाथ से बनी हुई। बाजार की रखोगे, फल कितना मिल रहा है हमको नहीं मालूम, पर एक बार इस शिव महापुराण के कहने से अपने हाथ से रुई को बटकर बत्ती बनाकर 6 दिए में रखकर प्रसाद रखकर पशुपति नाथ का व्रत जब करो, 6 दिए जमीन पर रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर कर, 1 दिया जो बिना जला है उसको थाली में रखकर प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर जब अपने दरवाजे पर दिया लगाओ, अपनी हाथ से बनी हुई बत्ती 5 मंदिर में, 1 अपने दरवाजे पर जब तुम लगाओगे, उसका जो फल मिलेगा आपको सोच से परे होगा, उसका एक आनंद ही दूसरा। रेडीमेड जमाना हो गया, चंदन भी रेडीमेड, बाती रेडीमेड, सब सामान रेडीमेड। 2 चीजें तो अपनी करो खुद की। क्या क्या? एक पशुपति नाथ का प्रसाद और एक पशुपति नाथ के मन पूजन में लगने वाली बाती, ये तो अपनी करो। 2 चीजें अपनी हो, एक प्रसाद, एक बाती। बाती भी अपनी हो, बाती अपनी हो। कितना सुंदर प्रसंग है। स्कंद पुराण का यह प्रसंग आपने पहले भी सुना होगा। एक बुढ़िया के घर में बच्चे नहीं हुए, एक बुढ़िया के घर में उसके बेटे के यहां संतान नहीं हुई, पोते का मुंह नहीं देखा उसने।
दुखी रहती थी, सबको गाली देती थी, सारे देवताओं को गाली देती थी, संतों को गाली देती थी, सबको गाली। कोई संत उसके यहां मांगने चले जाए तो वो मारने दौड़ती थी। बुढ़िया एक दिन पोछा लगा रही थी, एक संत उसके यहां मांगने के लिए आ गए। बुढ़िया ने पोछा लगाते लगाते वो पोछा ही उठा के संत को फेंक के मार दिया। ले ये रख ले। पोछा लगाने का पोछा फेंक कर मारा। उस पोछे को संत ने उठाया, धोया, धुलवाया, धुलवा कर उस पोछे को धुलवाने के बाद उसकी जो चिंदी थी उसको मट कर दिया लगा दिया। आज मालूम नहीं था संत को कि शिवरात्रि है, मालूम नहीं पड़ पाया, उसने बस दिया लगा दिया। भगवान के आगे नहीं, बस प्रकाश करने के लिए उसने दिया लगाया था। जिस झोपड़े में रहता था वहां शिवलिंग था, वहीं पर दिया लगाकर बैठ गया। इतने में बाबा देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो संत देव, जिस स्त्री ने तुमको ये पोता दिया, हमारे यहां पोछने वाले को पोता कहते हैं, जिस स्त्री ने ये पोछा ये पोता दिया, उसका दिया कपड़ा मेरे सामने प्रकाश करा है, इसलिए मैं उसके घर में पोता देता हूं। ये पोते का प्रमाण, मैं पोता दे रहा हूं उसके घर। एक पोछे का कपड़ा भी हमको फल दे जाता है। अपने हाथ से आप लोगों ने पशुपति व्रत करे हो और आपको लगता है कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ, एक बार अपने हाथ से बाती को मट कर भगवान के सामने 5 पशुपति व्रत कर देखिए। रानी से कहा कि मेरा पूजन का सामान भेज देना, अपने हाथ से हरताली का तीज की पूजन की तैयारी करो, अपने हाथ से फुलेरे का स्मरण करो, अपने हाथ से पूजन का साहित्य तैयार करो, अपने हाथ। अब संतान, अब यहां उसने अपनी रानी से कहा मुझे सामान ला दो। रानी ने नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज दिया पूजन का। आकाशवाणी हो गई, तेरी रानी ने शिव का अपमान कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया गया। दर बतर ठोकर खाती रही। शिव का आप भजन करो ना करो, रानी केवल नौकरानी के हाथ, दासी के हाथ सामान भेज देती, चल जाता। रानी ने गलती कौन सी करी? रानी ने केवल एक गलती करी और रानी ने दासी से कहा, जा, मेरा पति तो दिन भर ढोंग और प्रपंच में लगा रहता है, उसमें तो अक्ल ही नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्या होता है शंकर जी की पूजन करने से? क्या होता है 16 सोमवार का व्रत करने से? आप नौकरानी के हाथ सामान भेज देते, चल जाता। आप दुकान पे से सामान भेज देते, चल जाता। पर आप मुख से शंकर की निंदा तो नहीं करते। शिव की निंदा करने वाले की गति क्या होती है, यह शास्त्र का है। रानी ने निंदा कर दी, दासी ने सामान लाया, पूजन कर दिया, पति ने। रानी दरबतर भटकती रही। ऐसी स्थिति रानी की हो गई, पानी को हाथ लगाती थी तो कीड़े हो जाते थे, किसी के यहां काम करती थी तो मटके फूट जाते थे। एक साधु ने देख लिया, एक ब्राह्मण ने देख लिया कि रानी की दशा बड़ी विचित्र है, पानी को हाथ लगाती है, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। संत ने पूछ लिया, ब्राह्मण जन ने पूछ लिया, ए बेटी, तुम अच्छे घर की दिखती हो, पर तुम्हारा शरीर, तुम पानी को हाथ लगाती हो तो सरोवर में कीड़े पड़ जाते हैं, तुम कपड़े को छूती हो तो कपड़ा जल जाता है, वृक्ष के नीचे बैठती हो तो वृक्ष में आग लग जाती है, हरा भरा वृक्ष सूख जाता है, तुम आखिर ये सब क्या है? रानी ने कहा, मैंने अपने पति ने पूजन का सामान मंगवाया था, मैंने नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया, उससे मेरी ये दशा हुई। संत ने कहा, पूजन का सामान किसी के हाथ से भी भेजा जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। मां अंदर रोटी बना रही है, दरवाजे पर मांगने वाला कोई खड़ा है भूखा, मां ने अपने बेटे से कहा, ले ये रोटी लेकर जा और उसको देकर। बेटे ने रोटी दी तो मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? अरे बोलो तो जम के, मां के हिस्से में पुण्य नहीं आएगा क्या? मां के हिस्से में पुण्य आएगा, क्योंकि रोटी मां ने बनाई है। मां ने कहा, बेटा जा रोटी देकर आ, मां के हिस्से में भी पुण्य है और जिसने दिया उसके हिस्से में भी पुण्य है। तो यहां अगर तुमने नौकरानी को भेजा कि ये सामान रख के आओ, पूजन का सामान देकर आओ, तो इतने में तो तेरी ये गति नहीं होना चाहिए थी, तेरे ऊपर इतना बड़ा दोष नहीं होना चाहिए, तेरी ये गति होना ही नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रही है कि तूने सामान भेजा तो भगवान नाराज हो गए और मेरे हाथ ऐसे हो गए, मेरा शरीर ऐसा हो गया कि बेकार, ये हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रही है,
तू झूठ बोल रही, ये तेरी गति ऐसे नहीं हो सकती। तब रानी ने कहा मैंने तो बस यही करा था, नौकरानी के हाथ भेजा था। नहीं, तू याद कर कि तूने करा क्या, तू करी क्या है वो याद कर लेगा। तब रानी ने कहा कि मैं इस पलंग पर बैठी थी, नौकरानी से मैंने कहा कि तू ये सामान लेकर जा। इतने में मेरा भोलेनाथ नाराज नहीं हो सकता। भोलेनाथ नाराज तब होता है, शिव की निंदा करने वाले को तो भुगतना पड़ता है। केवल तू नहीं, शंकर भगवान की निंदा करी थी देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद ने जाकर कहा था भोलेनाथ आप कामदेव को नहीं जीत पाए थे, मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान की निंदा नामदेव उसने नारद ने करी, और शंकर भगवान की निंदा नारद ने करी तो शिवजी ने कहा नारद तुमने ये बात मुझसे कह दी, पर नारायण से जाकर मत कहना कि तुम ये शब्द मत बोलना कि तुम काम को जीते। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया नारायण जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान जिसको नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख से आंसू बह गए। लक्ष्मी जी ने पूछा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान कहते हैं नारद जी ने निंदा कर दी शंकर जी की, मैंने निंदा सुन ली शंकर जी की, इसलिए ये नारद का सिर तो जाएगा पर मेरा भी सिर कटेगा, ये निश्चित है। वही हुआ, नारद को बंदर का मुंह लगा, रामचरितमानस में लिखा है, और भगवान विष्णु ने शंकर की निंदा सुनी थी इसलिए उनका सिर कटा, तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार हुआ शंकर भगवान विष्णु। शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला ये दोनों महापापी की गिनती में आते हैं। शंकर की निंदा कभी ना सुनो, शंकर की निंदा कभी ना करो, शिव भक्त की निंदा कभी ना करो। शिव भक्त की कभी निंदा नहीं होना, शंकर की निंदा नहीं। गलत कर दिया तूने, तू याद कर तूने कुछ गलती करी होगी। इतने में रानी ने कहा मैंने गलती केवल एक करी है कि मैंने कह दिया था मेरा पति तो ये ढोंग प्रपंच में लगा रहता है। क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा शिव जी को जल चढ़ाने से, क्या मिलेगा 16 सोमवार व्रत करने से, मैंने थोड़ी सी निंदा कर दी थी। संत ने कहा निंदा निंदा होती है थोड़ी और बड़ी नहीं, इसलिए तू भुगत रही है। अब एक काम कर, शंकर की तू आराधना कर, जो तेरा पति व्रत करता था वो तू कर। रानी ने व्रत करना प्रारंभ करा, रानी ठीक हुई, पति को याद आई, पति उसको लेने के लिए आया और फिर वापिस राजसी ठाट सिंहासन पर बैठ गए दोनों, फिर बैठ। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा वर्णन करती है। अब चंचुला देवी को तुमरुका जी कथा कहते कहते 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हुए कहते हैं, चंचुला प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है, जिन चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा देवादिदेव महादेव का भजन कर काया का रोग ठीक हुआ। सोमनाथ जी के रूप में शिव जी विराजे। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षणानंद कार्तिकेय को माता पार्वती शिव जी रिझा कर लेकर आए तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति बनकर विराजमान, महाकालेश्वर के रूप में। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो भगवान विंध्याचल पर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आता है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय शिवालय को तोड़ा, शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर शिव जी को यहाँ विराजमान कर। गंगा मैया निरंतर प्रवाहित रही। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से उनको मुक्त करा तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे,
संध्या होने के भाव से, पूजन में लगने के भाव से भूमि पर शिव जी को रखा। शिवलिंग उठा नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की कथा कहती है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। ये शिव की आराधना, शंकर की पूजन, शिव महापुराण की कथा, जो दिल से श्रवण करता है, जिस लक्ष्य से, जिस आनंद से सुनता है, उसको वो विजयता अवश्य प्राप्त होती है, ये निश्चितता। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं थी, घूष्मा के घर में औलाद थी। घूष्मा ने अपने बच्चे को सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, पर एक दिन शादी होने के बाद बेटे की पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद करा तब क्रोध आ गया सुदेहा को। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े टुकड़े कर कर एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिव जी के शिवलिंग का निर्माण करना, प्रत्येक दिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन कर कर विसर्जन करना। तालाब में विसर्जन करने गई, मन में भाव आया मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, तो वो बेटा मरा हुआ 1 हफ्ते पहले का तैरता हुआ बाहर आया तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण कराते हैं। भाव से चंचुला देवी इस पावन चरित्र को श्रवण करती है। जैसे ही चंचुला देवी ने चरित्र को श्रवण करा, बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया और बिंदुक प्रेत योनि से छूटकर तुरंत देव योनि को प्राप्त हो शिव के धाम में चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवादिदेव महादेव जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर बनकर सुगंधा और रेणुका को जो 16 सोमवार के व्रत का भाव वर्णन कर रहे थे, वो कथा को दिल से श्रवण कराकर कहते हैं सुनो सुगंधा, जो संसार सागर में मनुष्य इस भूमंडल पर मेरा भजन करता है, शिव तत्व का स्मरण करता है, सुगंधा रेणुका जो शंकर के 16 सोमवार व्रत का आनंद पाता है, पशुपति व्रत का आनंद पाता है, हरतालिका तीज के व्रत का आनंद पाता है, वो मेरे ही धाम को जाता है, शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसी पवित्र कथा सुनकर देवादिदेव महादेव जो ईश्वर जी गोरा जी बने थे, उन्होंने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवादिदेव महादेव वर्णन करते हैं ये बेलपत्र जीव का कल्याण करने वाली होगी। बाबा बड़े भाव से आनंद करते हुए अपना आशीर्वाद का आनंद सुख प्रदान करते हैं। चारों तरफ आनंद की लहर होती है। एक पत्र में एक बेटी ने लिखा है, गुरुजी हम आपसे बहुत गुस्सा हैं,